हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो दोनों बड़ी प्रसन्न से अपने घर में रहते थे, बहुत खुश रहते थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद जो रानी थी, रानी इस दुनिया से चल पड़ी। उनका 3 कन्या भी थी। तो राजा अपने तीनों कन्या के साथ गुजर बसर करने लगे और अपना बेटी को बहुत प्यार करते थे। राजा कोई भी बात को अपने बेटी को नहीं टालते थे। कोशिश करते थे कि मेरा बेटी का मन में एक ख्याल नहीं आए कि मेरा मां नहीं है और मैं किससे अपना दुख सुख बांटूं। आंखों में आंसू देखना राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब भी राजा अपना घर रहते थे तो अपना बेटी को खुशियां ही खुशियां दिया करते थे, हौसला जगाते रहते थे। जो छोटी बेटी थी राजा की, वो भगवान की पूजा करती थी, महादेव की पुजारी थी। और राजा की बड़ी बेटी और दूसरी बेटी बहुत जलस होती थी कि ये तो पूजा करती है, क्यों पूजा करती हो? पत्थर की पूजा करने से क्या मिलेगा? उसका पूजा से वो खुश नहीं रहती थी, दुखी रहती थी और उसका पूजा में भंग करने की आदत डालती थी। जब भी पूजा करने को लिए बैठती तो ये हल्ला करने लगती। जब वो भगवान से दया मांगती तो उसे जाकर पूरा जोर जोर से आवाज लगाकर ध्यान में भटका देती। जब ये राजा की छोटी कन्या जाप करती तो भी दूसरी कन्या, बड़ी कन्या, पूरा उनका ध्यान भटकाया करती थी। लेकिन फिर भी अपना ध्यान वो नहीं भटकने देती। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि ये जो राजा थे, राजा बाजार जा रहे थे। जब बाजार जा रहे थे तो अपने बड़ी कन्या से पूछे, बेटी हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे? मैं बाजार जा रहा हूं। वो बोली, पिताजी मेरे लिए खाने का सामान सुंदर सुंदर लेकर आइएगा। जब ऐसा बात राजा सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए और दूसरी कन्या के पास गए, बेटी हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे? दूसरी कन्या बोली, पिताजी मेरे लिए सुंदर वस्त्र लेकर आइएगा। और उसके पिता ने और प्रसन्न हो गए कि मेरी कन्या ने मुझे वस्त्र लाने को बोली है। छोटी कन्या के पास गए तो कहने लगे, बेटी बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे? बोले, पिताजी मैं तो पूजा पाठ करती हूं और खाना भी मैं ही बनाती हूं, तो रसोई में नमक नहीं है और मेरे पूजा के लिए आप थोड़ा सा मिश्री लेकर आइएगा और रसोई के लिए नमक लेकर आइएगा। बोले कि ठीक है। अब राजा जो थे, राजा चले गए बाजार। बड़ी बेटी के लिए खाने के लिए सुंदर सुंदर मिठाइयां लेकर आए और दूसरी बेटी के लिए पहनने के लिए कपड़े लेकर आए और तीसरी बेटी के लिए मिश्री और नमक लेकर आए। बड़ी बेटी राजा की थैला ढूंढने लगी तो मिश्री और नमक देखकर पिता से बोली, पिताजी नमक क्या होगा और मिश्री क्या होगा? बोली, ये तो तुम्हारी बहन ने
बोली है छोटी वाली बहन, पिताजी आप नहीं जानते, ओ महादेव की पूजा करती है और महादेव से बातें करते मैंने सुना हूं कि हे महादेव जी आज मेरा मदद करना होगा आपको। राजा बोले क्या? तो पिताजी आपको आज घंट से टुकड़ा कर देगी, पूरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर देगी और टुकड़ा टुकड़ा करके और नमक डाल के और अचार लगा देगी और मिश्री जो है पूरा शरीर पर छिड़क देगी, जिससे चूटा पिपरी माछी पूरा लग जाएगा आपको शरीर में। बोले कि ऐसा? आखिर मेरा छोटी कन्या को क्या मुझसे दुश्मनी हो गया जो ऐसा करेगी? बोले पिताजी मैंने खुद को बात करते सुना हूं, आप यदि इसको घर में रखिएगा तो आपको जीने नहीं देगी। बोली ऐसा? तो हाँ मैं क्या करूं? बोले पिताजी आप इसे कुछ पैसे देकर घर से निकाल दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा ने बड़ी बेटी को बात और दूसरी बेटी को बात सुनकर बड़े क्रोधित हो गए और कहने लगे मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूं, मैंने तो भोली भाली इसे समझा, लेकिन मेरा ही प्राण लेने के लिए तैयार हो गई। हे भगवान, ऐसा बेटी रहने से तो अच्छा कि मेरा बेटी ही न रहे। और छोटी बेटी को राजा घर से निकाल दिए, कुछ पैसे दे दिए और बोले कि जा कहीं भी अपना गुजर बसर कर लेना। ये जो छोटी बेटी थी घर से निकल गई, घर से निकल गई और चलने लगी घर से निकल के। तो गुरु भाई बहना, चलते चलते कई दिन बीत चुका था, भूखे प्यासे थी और महादेव को कहती थी कि हे महादेव, जो आपका शिष्य बने, आपका सेवक बने, उसका ये सिला, ये सजा, और जो आप पे अत्याचार करे वो राज की महल की रानी बने, और जो आपकी पूजा करे वो ऐसा सजा पाए कि घर से भी दूर, माता पिता से भी दूर, परिवार से भी दूर कलंकनी साबित हो जाए। हे महाराज, मैं नहीं जानता था, लेकिन आज भी आपको पूजा पाठ छोड़ने वाले से मैं नहीं हूं। यही ध्यान करके जा रही थी कि एक मृतक जा रहा था, एक मृतक जा रहा था और मृतक जो ले जा रहे थे वो हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। तो मृतक को रोका कर कहती है कि आप भाई मृतक ले जा रहे हैं और इतना प्रसन्न क्यों हैं? बोले कि क्या कहूं, मेरी मां थी, मेरी मां जिंदगी में सब कुछ किया और मेरे लिए सारा चीज बना के रखी। मेरी मां भगवान के भक्त थी, शिव गुरु के शिष्य थी, इसीलिए मां को मैं विदा कर रहा हूं हंसते हंसते। बोले क्या आपके मां चले गए तो दुखी नहीं है? दुखी हूं अंदर से, लेकिन ऊपर से मां बोली थी रोना नहीं, तो इसीलिए मैं रो नहीं रहा हूं। बोले कि क्या आप मां को, मृतक को मेरे सामने रख सकते हैं? बोले कि हां रख सकते हैं। बुढ़िया की लाशें रखवा ली और बुढ़िया के लाशें रखवा के बुढ़िया के कान में लड़की कहती है कि हे माता, आप तो इस दुनिया से चले गए, आपका बेटा हंस रहा है, मैं भी एक पुजारी था और हूं, भगवान की पूजा करती हूं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे
घर से निकाल दिए हैं, मैं कहाँ जाऊं? भगवान का शीश का ये सिला मिलता है। बुढ़िया के कान में जब बोली तो बुढ़िया के मुंह से आवाज निकला कि हे बेटी, मेरा शरीर का चमड़ा उतरवा लो, जिसमें बाल भी रहे, मेरा पूरा हाथ पांव का चमड़ा उतरवा लो और उतरवा के और ले लो और वही तू पहन लेना और राजा के राजमहल चला जाना। बोले कि ऐसा? तो हाँ। कहती है लड़की की तो माता, तेरा शरीर का खाल उतरेगा कैसे? बोले कि उतर जाएगा, महादेव को याद करना। अब उनका बेटा से बोली लड़की कि हे भैया, मैं आपको हाथ जोड़ती हूं, पांव पड़ती हूं, आप मुझे एक वचन दीजिए कि वो देंगे आप। अब चारों पुत्र बुढ़िया के कहने लगे कि बहन जी, आखिर आप क्या मांगते हैं? मैं तो अपना मां की लाश ले जा रहा हूं जलाने के लिए। बोले कि आपसे तो आपकी मां से तो आप खुश ही हैं, लेकिन हम भी इनसे कुछ चाहता हूं, मांगता हूं। बोले क्या? बोले अपना मां की पूरा खाल उतार कर बाल सहिते दे दो। कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है? बोले कि नहीं, एक तो मेरी मां मर चुकी है, एक तो मेरी मां मर चुकी है, दूसरे में तू खाल उतारने को बोल रही हो? नहीं नहीं, कदापि ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये लड़की के पास जो पैसे था वो पैसे चारों भाई को हाथ में धरा दिया और बोला भैया आप तो दे ही सकते हैं। मां के बाल पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, शरीर पे हाथ रखा तो पूरा शरीर छोड़ के उनका चमड़ी अलग हो गया। चारों भाई ने चकित होकर कहता ये कैसा चमत्कार है, मां का सारा शरीर का चमड़ी अलग हो गया। ए लड़की ने ले ली और चारों भाई ने मां का लाश लेकर चला गया, लेकिन मां का लाश बिल्कुल जैसे के तैसे हो गया जैसे था। मां का लाश से नहीं लगा कि इसका चमड़ी और बाल उतर गया है। गुरु भाई बहना, लड़की ने चमड़ी बाल पहन ली और एक बुढ़िया का रूप हो गया इसका। जब ऐनक देखी तो इसे लगा कि अरे मैं तो बुढ़िया हो गई। अब वहां से चली गई राजमहल और राजमहल जाके राजा से कहती है कि हे राजा साहब, आपसे कुछ मुझे काम चाहिए। राजा बोले अरे बुढ़िया, तू तो खुद 100 साल की लग रही हो और तुझसे कौन काम होगा जो मेरे महल में आई हो। बोली क्या कहूं महाराज, मैं एक महादेव की पुजारी हूं और आपका महल में कोई पूजा पाठ नहीं होता है। महादेव ने मुझे आपके पास भेजे हैं, यदि आपके महल में पूजा पाठ नहीं होगा तो आपका महल में आग लग जाएगा, पूरा सारा संपत्ति नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, आपका पुत्र मर जाएंगे, आपका महल में जो है पाप होता है, पुण्य नहीं। ऐसा बात सुनकर राजा व्याकुल होकर बुढ़िया को स्वीकार लिए और रख लिए। अब बुढ़िया क्या करती कि प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाती और भगवान को पूजा करती, स्नान करती, प्रेम से पूजा करती। एक दिन का बात है कि रानी जो थी, रानी चावल चुन रही थी, तो बुढ़िया का तो भला आंख तो सही था, बुढ़िया तो थी नहीं, ये तो राजकुमारी थी। रानी का चावल चुनने में मदद कर दी। रानी कुछ नहीं बोली। दूसरा दिन रानी और काम करने लगी, कपड़ा सिल रही थी, तो बोली रानी साहब, हम तो अपना कमरा में अकेले बैठते हैं, मुझे दे दीजिएगा, कोई काम रहेगा तो आपका काम बेझिझक हम कर देंगे। अब कोई काम होता तो रानी बुढ़िया को सौंप देती। एक दिन का बात
है कि जो उनका बेटा था, उनका बेटा का पूरा कुर्ता सिलना था, पूरा कुर्ता सिलना था। तो पहले का समय में, जमाना में गुरु भाई बहना हाथ से ही कपड़ा सिलते थे, कोई दर्जी कोई टेलर नहीं। अब ये रानी सिल रही थी तो राजकुमारी, वो जो लड़की थी राजकुमारी थी, बुढ़िया के रूप में बोली, रानी साहब मुझे दे दीजिए, कल आपको सिल के दे देंगे। अब राजकुमार का कुर्ता खूब सुंदर से सी के कढ़ाई करके और दे दी। सवेरे हुआ तो दे दी। राजकुमार ने कुर्ता पहना तो अपने माँ से बोला, माँ ये तो तुम्हारा हाथों का कुर्ता सिला हुआ नहीं है, इतना सुंदर कुर्ता कौन बनाया? ये जो रानी थी बोली, बेटा ये बुढ़िया, अरे बुढ़िया के तो आंखों से दिखता नहीं, इसका आंख तो घुसा हुआ है, आंख तो लगता है सड़ा सड़ा आंख है, इससे कैसे हो सकता है माँ? अरे हाँ बेटा, इसी ने सिला है। अब दूसरा कुर्ता का भी कपड़ा लाकर राजकुमार दिया और बोला, माँ बुढ़िया को सिलने को लिए देना। बुढ़िया ने बाहर निकली थी स्नान करने को लिए और राजकुमार उसका खटिया के नीचे घुस गया था और चुपचाप बैठा था भूखे प्यासे। बुढ़िया ने क्या की कि रानी से कुर्ते का कपड़ा ली और कुर्ते का कपड़ा लेकर और शाम का समय में अपना कमरा बंद कर ली और जो बुढ़िया का भेष था वो सारा भेष उतार दिया, चमड़ा और उतार के रख दिया और सुंदर सी एक राजकुमारी बन के और कपड़ा सिलने लगी। जब कपड़ा सिलने लगी तो ये देखता है राजकुमार खटिया के फट से कि अरे ये तो कितना सुंदर है, इसका रूप तो एक राजरानी का है, राजकुमारी का है। अब ये गहरा नींद में राजकुमारी सो गई। ये राजकुमार निकल के देखा तो इसका रूप में मोहित हो गया और धीरे धीरे इसका कमरा खोलकर निकल गया। राजकुमारी को पता ही नहीं चला कि मेरा कमरा में राजकुमार छुपा था और अपने माता से जाकर बोला कि माता मुझे विवाह करना है। बोले, उसकी माता बोली कि बेटा कई रिश्ता वाले आए और जाकर चले गए, तूने तो विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज अचानक सुबह सुबह कह रहा है विवाह करना है। बोले, माता कन्या तो तुम्हारे नजरों के सामने है, मुझे विवाह करना है। बोले, ओ 100 बरस की बुढ़िया से विवाह करना है? नहीं माता, वो 100 बरस की बुढ़िया नहीं है, वो तो 12 बरस की कंचन राजकुमारी है, कोई राजा की कन्या है। बोले, हम नहीं मान सकते हैं। गुरु भाई बहना, राजकुमार बोला कि हे माता इस वक्त आप चुपचाप रहे और जब रात्रि होगा तो हम बता देंगे। गुरु भाई बहना, जब रात्रि हुआ तो खिड़की लगा ली, केवाड़ी लगा ली, लेकिन राजकुमार क्या किया कि उसका खिड़की में थोड़ा सा छेदा कर दिया और उसी से अपने मां को दिखा दिया। राजकुमारी देखी तो कहती, आखिर कोई देवी है, कोई देवता है? बोले, नहीं माता, कोई देवी देवता नहीं है, राजकुमारी है। आप पूरा रात झांक के देखते रह गई। सुबह हुआ तो राजकुमारी उठी और बुढ़िया का चमड़े का खाल पहन ली। अब बुढ़िया का रूप हो गया। जब बुढ़िया का रूप हो गया तो इसे तो शौक लग गया कि अरे ऐसे कैसे। जब राजकुमारी अपना दरवाजा से निकली कमरा से तो राजकुमारी को हाथ पकड़ के रानी कहती है कि बेटी तुम्हारा इसने ऐसा सूरत क्यों बना के रखी हो, क्या कारण है?
बोले माता जी मैं तो बुढ़िया हूं, मैं एक पुजारी हूं, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। राजकुमार ने उसका शरीर का खाल उतार दिया, सुंदर सूरत उसको दिखाई दे दिया। अब ऐसा सूरत दिखाई देते ही सारा लोग चकित हो गए और सारा लोग उसका करनामा पूछे। राजकुमारी ने अपना करनामा बताई, बोले कि तो ठीक है, अपना बेटा से मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी बोली कि ठीक है, मेरा विवाह अपना बेटा से कर दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी का निमंत्रण जरूरी भेजिएगा। बोले ठीक है। अपने पिता के निमंत्रण भेजने को लिए नाई को बोले, नाई ने निमंत्रण वहां लेकर गया चिट्ठी कि राजा साहब का बेटा का विवाह है और राजा साहब आपके पास चिट्ठी भेजे हैं। इसके पिता जो थे वो अपने दोनों कन्या के साथ आए निमंत्रण पूरा करने के लिए। राजकुमार की स्वयंवर का तैयारी हो गया और भोजन पर सब कोई बैठ गए। जब गुरु भाई बहना भोजन पर बैठे तो ये राजकुमारी का पिता भी बैठे, लेकिन उनका भोजन में नमक नहीं दिया हुआ था। भोजन में नमक नहीं दिया हुआ था तो आज जो खीर मिला था, खीर में चीनी नहीं था, गुड़ नहीं था। अब राजा साहब भोजन करने को लिए बैठे तो सुंदर सुंदर भोजन उठाकर खाने लगे, लेकिन एक एक चम्मच खाए और सारा व्यंजन छोड़ दिए। और जो खीर खाए उसमें चीनी नहीं था। राजा साहब सारा भोजन छोड़ दिए, कोई भोजन नहीं किए। अब दूसरा भोजन भी गया तो उसमें भी नमक नहीं था। अब राजा साहब पूरा रात भूखा ही रह गए। उनकी दोनों कन्या सबके साथ में मिलजुल के भोजन कर ली और सवेरे हुआ तो ब्याह का तैयारी हो रहा था। मंडप पे वर वधू बैठे थे और राजा का भूखा रहा नहीं जा रहा था। उसी समय राजा से आज्ञा मांगने को लिए गए कि हे राजन, मुझे जाने की अनुमति दीजिए और मैं घर जाना चाहता हूं। राजा साहब अपने बेटे का विवाह नहीं हुआ था, इस कारण जाने की अनुमति नहीं दिए और मना कर दिए। राजा ने भूखे प्यासे सोच रहे थे कि थोड़ी देर और बिता लूं, लेकिन लड़की का मुख ढका था, राजा साहब देख नहीं पा रहे थे। राजा ने बोले कि हे राजा साहब, मैंने तो वर का विध कर रहा हूं, लेकिन यदि आप वधू का कन्यादान कर देते तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य की बात था। राजा ने क्या किए कि अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिए, अनजाने में कन्यादान कर दिए और विवाहित जीवन सफल हो गया। विवाह जो था वर वधू का सफल हो गया, विवाह हो गया। अब राजा जाने का अनुमति मांगने लगे। जो राजकुमार के पिता थे वो बोले कि नहीं, थोड़ी देर और रुक जाइए। इन्हें तो पता ही नहीं था कि बिना नमक का भोजन बना है जो इन्हें मिला है। जब विवाहित कन्या सुंदर सुंदर भोजन परोसकर अपने पिता के सामने लेकर घूंघट में गई, उसके पिता ने भोजन करने से मना कर दिए। कन्या बोली कि पिताजी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इन्हें आवाज लगा कि मेरा छोटी बेटी का आवाज है। सालों 2 साल बीत चुका था गुरु भाई बहना राजा के घर में रहते हुए, अपने बेटी का त्याग किए हुए 2 साल बीत गया था, लेकिन फिर भी बाला आवाज कैसे नहीं पहचानते। कहने लगे क्या कहूं बिटिया, घर का चिंता हो रहा है, घर में कोई नहीं, मैं तो 3 प्राणी हूं और तीनों लेकर चला आया हूं, 2 बेटी और 1
मैं बोले पिताजी आपका तो 3 कन्या है तो 2 को क्यों लाए? बोले क्या कहूं, मेरा छोटी बेटी मेरा दुश्मन थी, मुझे मारने का कोशिश की थी, इसी कारण मैंने तो घर से निकाल दिया हूं। घूंघट उखाड़ कर पिता के सामने कन्या खड़ी हो गई। राजा ने सर झुका लिए और कहने लगे बेटी तू? कहने लगे पिताजी रात्रि में भोजन में नमक नहीं था, खाने में कैसा लगा? बोले पिताजी बिल्कुल, बोली बेटी बिल्कुल बेस्वाद, थोड़ा सा भी स्वाद नहीं था। बोले तो पिताजी खीर कैसा लगा? तो मीठा नहीं था। तो भगवान का मैं पूजा करता था, तो भगवान के बिना मिश्री का पूजा कैसे करते? क्या आपके चीटी लगने के लिए मिश्री मंगाए थे? आपके अचार डालने के लिए? आपके सिवा मेरा कौन था पिताजी? कोई नहीं। तो भला आपका कैसे मार सकते थे हम? और मेरा बहनों ने मेरे खिलाफ भड़काया क्योंकि मैंने तो भगवान का पुजारी था, इसीलिए। नहीं पिताजी नहीं, मैं वैसा नहीं था जो आप सोचे। मेरा भविष्य उज्जवल था और मैंने यहां आकर रहा और अपनी सारी कहानी बताई बेटी, बुढ़िया की खाल वाली सारी बातें बताई। और मेरा भाग अच्छा था तो पिताजी मैं एक राजा के घर बहू बन गई हूं और मेरा भाग अच्छा था कि आप अपने हाथों से मेरा कन्यादान किए। राजा ने अपने सर झुकाते हुए बेटी के सामने बोले मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं और मैंने ऐसा कोशिश नहीं किया था, लेकिन ये सब हो जाएगा। मैंने उस दोनों बहनों को राज से निकाल दूंगा। एक कन्या बोली हे पिताजी जो मेरे साथ किए वो उसके साथ आप नहीं कीजिए, अच्छे घर वर देखकर उसे विवाह कर दीजिए। दोनों बहनों ने मिली अपनी बहन से और दोनों बहनों ने अपने बहन से क्षमा मांगी और क्षमा मांग के बोली बहन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें देखकर जलस होता था, तेरे भक्ति भावना से प्रसन्न नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा अपराध लगाकर और तुम्हें घर से निकलवा दिया। लेकिन बहन मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसा गलती कदापि नहीं करेंगे, घर लौट जा। राजकुमारी बोली घर तो लौटेंगे लेकिन उस घर को अपना घर नहीं मान के मायका मान के, वो मेरा मायका हो गया और अब ये मेरा अपना घर हो गया। और मैं आशा करती हूँ बहन कि तू भी उस घर को मायका ही समझ लेना और तुम्हारे विवाह एक अच्छे घर में हो जाए। तो गुरु भाई बहना उसकी जो बहन थी उससे देख के जलस थी, इसी कारण उसके पर ऐसा कलेम लगा दिया। लेकिन भगवान ने चाहे और दया किए तो उसका सारा खुशियां वापस लौट गया और कोई दुख भी नहीं हुआ, कोई ठोकर नहीं खाना पड़ा और वो सुखी जीवन बिताई। और एक राजमहल की राजकुमारी थी और एक राजमहल की बहू बन गई। एक दासी भी थी, पुजारी बन के भी रह रही थी, दासी के रूप में रह रही थी, लेकिन वही राजकुमारी एक राज की रानी बन गई, राज की राजमहल की बहू बन गई। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।